शिवा ने घर की पुरानी लकड़ी की मेज पर अपना लैपटॉप खोला। कीबोर्ड की खड़खड़ाहट कमरे की खामोशी को चीर रही थी। बाहर खिड़की के पार उसके पिता तपती धूप में खेत की मिट्टी को हल से पलट रहे थे। शिवा ने अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला और उसे लैपटॉप के बगल में मेज पर रख दिया। यह उसके पूरे महीने की मेहनत की कमाई थी। स्क्रीन पर शेयर बाजार का ग्राफ तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। लाल रंग की रेखाएं नीचे की ओर झुक रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। उसने माउस पर अपनी उंगली रखी। एक क्लिक और उसने अपनी पूरी बचत एक छोटी कंपनी के शेयरों में लगा दी। उसने गहरी सांस ली और स्क्रीन को घूरता रहा। बाहर से उसके पिता के हल की आवाज और तेज हो गई। शिवा की नजरें अब ग्राफ पर जमी थी। उसने कुर्सी को पीछे खिसकाया और अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटाई। उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगली सुबह स्क्रीन पर लाल रेखाएं और तेजी से नीचे गिरी। कंपनी के शेयरों की कीमत आधी हो गई। शिवा ने रिफ्रेश बटन दबाया, लेकिन आंकड़े नहीं बदले। आंख उसकी पूरी जमा पूंजी अब स्क्रीन पर एक छोटे से नुकसान के रूप में सिमट गई थी। वह कुर्सी से उठा और बाहर चाय की दुकान की ओर चल दिया। रवि ने उसे देखते ही चाय का गिलास मेज पर पटका। उसने तंज कसते हुए कहा, शिवा, ये सट्टेबाजी छोड़ दे। अगर ऐसे ही पैसे बहाता रहा तो जल्द ही सड़क पर आ जाएगा। शिवा ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवा, शिवा, शिवा। उसने अपनी चाय का गिलास उठाया और एक लंबी चुस्की ली। भाप उसके चेहरे पर फैल गई। उसने रवि की ओर देखा तक नहीं, बस अपनी नजरें चाय के गिलास के अंदर तैरती चाय की पत्तियों पर टिकाए रखी। उसके हाथ में गिलास की पकड़ मजबूत थी। उसने गिलास मेज पर रखा, बिना एक शब्द कहे, और वापस अपने घर की ओर मुड़ गया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने घर का दरवाजा बंद किया और अपनी मेज पर रखे लैपटॉप के पास जाकर बैठ गया। उसने फिर से चार्ट्स खोल लिए। सूरज उगने से पहले ही शिवा चाय की दुकान पर पहुंच जाता। वहां के भारी पतीलों और झूठी प्लेटों को रगड़कर साफ करना अब उसका रोज का काम था। साबुन के झाग से भरे पानी में उसके हाथ लाल पड़ जाते, लेकिन उसकी नजरें दुकान के कोने में रखे अखबार के आर्थिक पन्नों पर टिकी रहती। दिन भर वह बर्तन धोता, ग्राहकों की बातें सुनता और अपनी थकान को नजरअंदाज करता। जैसे ही शाम ढलती और दुकान बंद होती, वह तेजी से घर की ओर भागता। घर पहुंचते ही वह अपनी पुरानी मेज पर बैठ जाता। लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती। वह घंटों तक चार्ट्स को गौर से देखता, एक एक बिंदु को अपनी उंगलियों से ट्रेस करता। उसने एक पुरानी डायरी निकाली और उसके पन्नों पर भारी अक्षरों में लिखा, गलती कहाँ हुई। उसने उस पन्ने को कई बार पढ़ा। वह बाजार के उतार चढ़ाव को समझने के लिए हर पैटर्न को नोट करता। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा होता, शिवा की कलम डायरी पर चलती रहती। वह कभी चार्ट्स को पीछे ले जाता, कभी दोबारा गणना करता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे, लेकिन उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने अपनी मेज पर चाय के ठंडे गिलास को किनारे किया और फिर से एक नया ग्राफ खोला। वह अब केवल पैसे नहीं कमाना चाहता था, वह उस बाजार की भाषा को सीखना चाहता था। अगले दिन शिवा ने अपने लैपटॉप के वेबकैम को एक पुरानी किताब के ढेर पर टिकाया। उसने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया और उसका नाम रखा गरीब से अदबपति। उसने रिकॉर्डिंग बटन दबाया और कैमरे की लेंस में सीधे देखा। उसने अपनी डायरी खोली और पिछले महीने हुए नुकसान का पूरा हिसाब कैमरे के सामने रख दिया। उसने बिना किसी झिझक के कहा, मैंने पैसे खोए, लेकिन मैंने पैटर्न सीख लिया है। वीडियो अपलोड करने के बाद उसने घंटों तक स्क्रीन रिफ्रेश की। पहला दिन बीता, दूसरा दिन भी। व्यूज की संख्या केवल 2 पर आकर रुक गई। उसने अपने फोन को मेज पर रखा और खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा गहरा रहा था। उसने फिर से लैपटॉप खोला और अगले वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। हर दिन वह एक नया वीडियो डालता, जिसमें वह 100 रुपये से निवेश शुरू करने की सरल तकनीकें समझाता। उसके कमरे में सन्नाटा था, केवल कीबोर्ड पर उंगलियों की आवाज गूंज रही थी। उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी बात अभी किसी तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी मेज को साफ किया, रोशनी ठीक की और फिर से कैमरे के सामने बैठ गया।
उसने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया। उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मजबूती थी। 6 महीने बीत गए। कैलेंडर के पन्ने दीवार पर तेजी से गिर रहे थे। शिवा का कमरा अब फाइलों और चार्ट्स से भर चुका था। हर सुबह वह उठकर लैपटॉप खोलता, लेकिन व्यूज़ का आंकड़ा वहीं 2 या 3 पर अटका रहता। बाहर गांव में लोग उसे देखते तो कानाफूसी करते, पर वह अपनी मेज़ से नहीं हिलता। उसकी आंखों में थकान की लकीरें गहरी हो गई थी। उसने अपनी बचत का आखिरी हिस्सा भी इंटरनेट के बिल में लगा दिया था। घर में राशन कम होने लगा था, लेकिन वह वीडियो बनाने से नहीं रुका। वह कैमरे के सामने बोलता, समझाता और फिर अपलोड बटन दबाता। हर बार अपलोड के बाद सन्नाटा पसर जाता। कोई कमेंट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके पिता खेत से लौटते और उसे घंटों स्क्रीन के सामने बैठा देख चुपचाप निकल जाते। घर की छत से टपकता पानी अब उसकी मेज़ पर गिरने लगा था। उसने एक प्लास्टिक की शीट से लैपटॉप को ढका और काम जारी रखा। उसके हाथ कांपने लगे थे। क्या यह सब व्यर्थ था? क्या वह गलत दिशा में दौड़ रहा था? उसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और अंधेरे में बैठा रहा। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसने फिर से लैपटॉप खोला। एक आखिरी वीडियो। उसने तय किया कि अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो वह सब छोड़ देगा। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। अगली सुबह शिवा की नींद लैपटॉप से आती लगातार बीप की आवाज़ों से खुली। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई थी। व्यूज़ का आंकड़ा 2 से बढ़कर लाखों में पहुंच गया था। कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे थे, अगला कदम क्या है, हमें भी सिखाओ। शिवा ने अपनी आंखें मलते हुए स्क्रीन को करीब से देखा। सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी थी। सब्सक्राइबर्स की उसने माउस पर हाथ रखा और अपने निवेश खाते को खोला। चार्ट की लाल रेखाएं अब ऊपर की ओर दौड़ रही थी। उसने सेल बटन पर क्लिक किया। कुछ ही सेकंड में उसके खाते में पहली बार इतनी बड़ी राशि जमा हुई कि वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। यह केवल पैसे नहीं थे, यह उसकी मेहनत का ठोस परिणाम था। उसने कुर्सी से उठकर खिड़की खोली। बाहर की हवा में अब उसे एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने डायरी उठाई और उस पर लिखा, सफलता का पैटर्न मिल गया है। उसने तुरंत एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने की तैयारी शुरू की। अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ 1 लाख लोगों का भरोसा था। उसने रिकॉर्डिंग बटन दबाया और बोलना शुरू किया। शिवा ने बैंक से मिले कागजात अपनी जेब में रखे और खेत की ओर चल दिया। उसके पिता हल थामे मिट्टी में पसीने से तर थे। शिवा उनके पास पहुंचा और वह नोटों की गड्डी उनके हाथ में थमा दी। पिता ने कांपते हाथों से उन कागजों को देखा जो उन पर चढ़े वर्षों के कर्ज के अंत का प्रमाण थे। उन्होंने हल को जमीन पर टिकाया और शिवा के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक गहरी शांति। शिवा घर लौटा तो बाहर का दृश्य बदल चुका था। गांव के वही लोग जो कल तक उसे पागल कहते थे, अब उसके घर के बाहर कतार में खड़े थे। वे लोग जो उसकी खिल्ली उड़ाते थे, अब सम्मान से अपना सिर झुका रहे थे। भीड़ में रवि भी खड़ा था। उसकी नजरें शिवा के चेहरे पर टिकी थी। शिवा ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। उसने मेज़ पर अपना लैपटॉप रखा और स्क्रीन को उनकी ओर घुमाया। शिवा ने एक गहरी सांस ली। यह केवल उसके पिता का कर्ज उतरना नहीं था, यह गांव की सोच में आए बदलाव का क्षण था। शिवा ने गांव के पुराने सामुदायिक भवन को साफ करवाया। उसने दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, अवसर सबके लिए है। उसने मेज़ें लगवाईं और उन पर लैपटॉप सजा दिए। गांव के बच्चे अब वहां बैठकर इंटरनेट की दुनिया को देख रहे थे। शिवा एक बच्चे के पास जाकर माउस पकड़ना और कीबोर्ड चलाना सिखाता। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के स्कूल को दिया। मजदूरों ने पुरानी जर्जर छत को हटाकर नई कंक्रीट की परत बिछाई। बारिश का पानी अब कमरों के अंदर नहीं टपकता था। जब शिवा स्कूल की गलियों से गुजरता तो बुजुर्ग अपनी लाठियां टिकाकर सम्मान में खड़े हो जाते। वे लोग जो कभी उसके काम पर हंसते थे, अब अपने बच्चों को उसके पास सीखने भेजते थे। शिवा ने एक बच्चे को स्क्रीन पर ग्राफ देखना सिखाया। बच्चा मुस्कुराया और उसने शिवा का हाथ थाम लिया। यह दृश्य देखकर शिवा को लगा कि उसकी मेहनत का असली फल अब मिल रहा है। उसने अपनी जेब से एक डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखा।
गांव की गलियों में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि बच्चों के सीखने की आवाजें गूंज रही थीं। शिवा ने अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटे। उसने आखिरी पन्ने पर एक नया लक्ष्य लिखा और पेन को मेज पर रखकर डायरी को धीरे से बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक गहरी और शांत मुस्कान तैर गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव की गलियों में अब चहल पहल थी। बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और उनके हाथों में किताबें थीं। शिवा ने लैपटॉप पर एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा गांव का भविष्य। उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा गांव के नए पुस्तकालय के लिए आवंटित किया। उसने माउस पर क्लिक किया और फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की। यह निवेश किसी शेयर बाजार के ग्राफ के लिए नहीं था, बल्कि उन बच्चों के लिए था जो कल की नींव रखेंगे। उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। कमरे में शाम की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। अब उसे किसी चार्ट या रिपोर्ट की चिंता नहीं थी। उसने अपनी मेज साफ की और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर खेत की मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुली थी। उसने दूर तक फैले खेतों को देखा, जहां अब नई फसल लहलहा रही थी। शिवा ने अपने कदम आगे बढ़ाए। वह जानता था कि उसने जो बीज बोए हैं वे आने वाले वर्षों में एक बड़ा वृक्ष बनेंगे। गांव की हवा में एक नई उम्मीद थी। शिवा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एक ऐसी दिशा में चल पड़ा जहां भविष्य का रास्ता साफ था। सब कुछ शांत था। बस उसके कदमों की आवाज मिट्टी पर सुनाई दे रही थी। एक सफल सफर का अंत एक नई शुरुआत की नींव बन चुका था।